इस युद्ध की वजह से अब तक दुनिया भर के 85 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कई देशों में डीजल, केरोसिन और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 27%, मालदीव्स में 23%, चीन में 12.5% महंगा हो चुका है। श्रीलंका में भी पेट्रोल के दाम अब तक 8% बढ़ चुके हैं। हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 10 रुपए महंगा हो चुका है। इस युद्ध की वजह से ताइवान में पिछले एक महीने में पेट्रोल 52% महंगा हो गया है। लाओस में पेट्रोल 33% और ऑस्ट्रेलिया में 19% महंगा हो गया है। अब आप पश्चिमी देशों पर इस युद्ध का असर देखिए। अभी तक तो हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में आपको बता रहे थे। अमेरिका में पेट्रोल 17%, जर्मनी में 16%, स्पेन में 15% और स्वीडन में 14% महंगा हो चुका है। जबकि हमारे देश में अभी तक इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन दुनिया के कम से कम 85 देश ऐसे हैं जहां पर अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश कच्चे तेल की कमी से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। और ये सारे देश वो हैं जो अब कॉस्ट कटिंग मोड में चले गए हैं। हर देश ये कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपने खर्चे कम करे और कैसे पेट्रोल और डीजल की खपत कम से कम करे। जैसे श्रीलंका में सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम होगा और 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में रमजान की छुट्टियों से पहले ही अब छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30% की कटौती की गई है और इससे होने वाली बचत को आम जनता की राहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तेल संकट की वजह से 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड और अन्य औपचारिक कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिए गए हैं। थाईलैंड ने अपने यहाँ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने, फोटोकॉपी कम करने और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा देने की सलाह दी है। थाईलैंड ने कहा है कि आप ऑफिस में कम जाइए, हो सके तो ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए, इधर उधर बाहर ना जाएं। और उनकी पूरी कोशिश ये है कि जितना लोग सड़कों पर कम निकलेंगे, पेट्रोल और डीजल की बचत उतनी ही ज्यादा होगी। फिलीपींस में भी अब 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर दिया गया है, यानी वहां भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम होगा। सरकारी दफ्तरों को लंच ब्रेक के दौरान कंप्यूटर्स को बंद रखने और एसी को 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने का निर्देश दिया गया है ताकि बिजली की खपत कम हो। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है और ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें अप्रैल 2025 के बाद इस समय सबसे ज्यादा है। सामान्य तौर पर महंगाई को काबू में करने के लिए ही ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक का मानना है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये युद्ध भले ही ईरान में हो रहा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है या खाड़ी देशों के साथ हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हर रोज हम आपको ये बात बताते हैं, युद्ध वहां लड़ा जा रहा है लेकिन उसका खर्चा आप सबकी जेब से निकाला जाएगा। पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि इस युद्ध के बाद अब बहुत महंगाई होने वाली है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, केरोसिन के दाम बढ़ेंगे, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक विकास दर हर देश की नीचे चली जाएगी और आम लोगों के जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है।